वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। तो देखो आज मैंने कौन कौन से ट्रेड दिए टेलीग्राम पे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो मैंने एक आपको HDFC का पुट दिया था और ये मैंने 1640 के लेवल के आसपास से मैंने यहाँ पे पुट को एग्जीक्यूट किया था और 25 का हमारा छोटा सा एसएल था। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया था क्योंकि ये वाला लेवल मुझे लग रहा था कि 1640 से यहाँ से अगर एक बार घूम सकता है, लेकिन इसने सडनली यहाँ से तोड़ दिया। फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी मिल गई और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और 25 का एसएल यहाँ पे अगर 16 से 42 ऊपर का हमारा ये पी निकलता तभी वहाँ पे हमारा एसएल हिट होता, बाकी एसएल हमारा हिट नहीं होता। यहाँ से प्राइस एक्शन बना, फिर से नीचे की ओर आया और बिल्कुल मुझे पता था कल की क्लोजिंग और आज की कल की क्लोजिंग, कल का लो, कल का मैंने सारे कितने भी वीडियो में मैंने बताया कि वो हमारे लिए सपोर्ट रजिस्टर का काम करता है। तो बिल्कुल वहाँ पे जाके इसने हैमर बना के यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पे हमने 51 का हाई लगाया था। जो 28 में हमने यहाँ पे पुट लिया था उसमें 51 का हाई लगा था और 47 में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। वॉइस मैसेज डाला था मैंने कि फुल प्रॉफिट बुक कर डालो HDFC बैंक पे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस पे दिया था। अब देखो मैं दूसरी ट्रेड में आपको लेके चलता हूँ। दूसरा ट्रेड मैंने एक दिया था आपको भारती एयरटेल में और उसमें मेरा पहले एसएल हिट हुआ था। फिर मैंने तुरंत ही अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। मैंने आपको कितनी बार बताया कि हमको मार्केट में न्यूट्रल होकर बैठना पड़ता है तभी जाके यहाँ पे पैसे बनते, बाकी यहाँ पे पैसे नहीं बनते। अब 780 का लेवल जो था, मैं 2-3 दिन से भारती एयरटेल में ट्रेड करवाता हूँ और उसमें वैसे मैं पैसे निकाल रहा हूँ। तो मैंने आपको क्लियर कट 2-3 दिन से मैं यहाँ पे 780 का टेलीग्राम में मैं बोल रहा था कि वहाँ पे एक रजिस्टर लेवल है और यहाँ पे आप 1 डे का पहले आप देखो, फिर मैं आपको बताता हूँ ये क्या चल रहा है भारती एयरटेल में। अब यहाँ पे देखो जो ये वाली आपको ट्रेड लाइन दिख रही है, अब ये यहाँ का एक ये वाला रजिस्टर था और जैसे ही यहाँ पे ऊपर की ओर निकला भारती एयरटेल में, तो मुझे एक लगा कि शायद है कि यहाँ पे अगर 1 घंटा अगर रुक जाता तो ये यहाँ से ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाता और फिर ये टारगेट निकल के आते हमारे लिए। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, बहुत बढ़िया रैली आती, इसलिए मैंने आपको कॉल दिया था और मुझे तो ये जैकपॉट लग रहा था, लेकिन चला नहीं और वहाँ से नीचे की ओर आ गया। फिर भी हमने प्रॉफिट वहाँ पे बुक करवाया था और प्रॉफिट वहाँ पे बुक करके निकले थे क्योंकि वहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बन गई थी। 5 मिनट के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो 5 मिनट के अंदर अब हम घुस जाते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आए। अब यहाँ पे एक 780 के आसपास के मैं एक लाइन कर देता हूँ ड्रॉ। ये वाला लेवल था जो हमारे लिए रजिस्टर का काम किया था। पहली शूटिंग स्टार हमने यहाँ पे ये वाली ट्रैक की थी, यहाँ से नीचे की ओर आया और फिर हमने यहाँ पे कॉल एंट्री ली थी। ये वाले लोग यहाँ पे हमने कॉल में एंट्री ली थी और ये वाली मोमेंटम हमने कैप्चर की और ये शूटिंग स्टार पे हमने एग्जिट करवाया था। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ये लो को ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर ये मैंने क्या बोला, ओपनिंग क्लोजिंग और वो सब हमारे लिए सपोर्ट रजिस्टर का काम कर रहा है। तो ये वाली हमारी ओपनिंग सपोर्ट का काम किया और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, फिर ऊपर की ओर लेके चला और इसमें भी हमने बढ़िया सा प्रॉफिट निकाला। और एक मैंने ट्रेड दिया था वो TCS में मैंने दिया था। TCS का स्टॉक भी अब निकाल के देखते हैं और मैंने उसमें कॉल लेने को दिया था। आज चला था लेकिन मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया था और उसमें भी मेरा कोई व्यू गलत नहीं हुआ था, लेकिन वो एसएल हिट हो गया। तो एसएल तो हिट हुआ तो यानी कि वो एसएल हो ही गया, वो ही समझो। फिर मैंने बोला भी था टेलीग्राम में अगर किसी को भी फिर से लेना है तो ले सकते हो, और वहाँ पे 63 का एसएल रखना था। अब देखो मैंने यहाँ पे TCS में कॉल लेने को दिया था और ये वाली जो रेंज थी, ये रेंज पूरी रेंज का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया था और जो हाई लगाया था सुबह का वो भी उस स्टॉक ने यहाँ का हाई लगाया था। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ से ऊपर की ओर निकलता, लेकिन थोड़ा मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देता हूँ क्योंकि जहाँ से भाई मैंने सीखा है भाई वो वहाँ से मैंने समझ लिया है कि हमें सिर्फ एसएल छोटा लेना है, टारगेट बड़ा लेना है। तो मैंने छोटा सा, सारे में सब में छोटे छोटे एसएल थे और टारगेट बहुत ही बढ़िया निकले। तो यहाँ पे छोटा सा एसएल दिया था मैंने
तो एसएल हिट हो गया और फिर वो जाके ऊपर निकला और फिर से यहाँ से नीचे आया और मैंने बोला कि ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहाँ पे हमारी देखो कल की क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग वाला लेवल सपोर्ट का काम किया। फिर से यहाँ पे एक हैमर कैंडल जैसा बना था और फिर से यहाँ पे एक प्राइस एक्शन करके ऊपर की ओर निकलता है। और एक मैंने ट्रैप दिया था, वो दिया था मैंने मारुति में। देखो मारुति में मैंने बहुत ही बढ़िया सा प्रॉफिट निकाला था और मारुति का ट्रेड मैंने बोला था इसको होल्ड करके रखो, 280 का मैंने टारगेट दिया था, लेकिन बजट के साथ इसमें कुछ न्यूज़ आ गई थी तो वो 280 से 340-50 तक चला गया उसका कॉल, और 330 के आसपास मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाया था। अब मैंने यहाँ पे क्यों दिया था वो आप देख लो, समझ लो। ये कल वाली रेंज थी, ये वाली रेंज और ये वाली रेंज। अब यहाँ पे देखो हैमर कैंडल बन रही है और मार्केट का प्राइस एक्शन क्या है, नीचे आया फिर से ऊपर निकला, फिर से नीचे आया और फिर से मुझे ऊपर निकलने का यहाँ पे दिख रहा था कि एक शायद ही यहाँ तक आ सकता है, और मैंने 280 का टारगेट दिया था, वो यहाँ तक का था ही 280 का टारगेट, क्योंकि ये यहाँ से फिर से नीचे की ओर निकल सकता था। और फिर यहाँ से अगर ऐसे करके इस तरह से नीचे आता, जैसे यहाँ पे देखो 2 कैंडल 3 कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद देखो यहाँ से फिर से मोमेंटम हुआ शुरू मारुति में पुट साइड का, और ये वाली मोमेंटम हमने कैप्चर की। फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार भी बनी थी, पर अब मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतना चला है तो शायद यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गया और मैंने यहाँ पे पी कुछ एंट्री नहीं दी। अब ये लॉजिक था, ये सारा लॉजिक मैंने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग और घनश्याम टेक से वहाँ से सीखा है, इसलिए मैंने मैं उसको ही सिर्फ फॉलो करता, और आप भी जिसको फॉलो करते हो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसको भी फॉलो करते हो उसको सिर्फ एक ही को फॉलो करो। एक दिन मुझे फॉलो कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तीसरे दिन तीसरे को फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन मेरे ट्रेड लिए, तीसरे दिन अब दूसरों के ट्रेड ले रहे हैं। कभी भी होगा ही नहीं मार्केट में। देखो आपको पैसे बनाने कंटिन्यू आपको खड़ा रहना पड़ेगा, और कम से कम जो आपको स्ट्रेटजी आती है, कुछ भी जो भी आता है उसके ऊपर कम से कम 100 ट्रेड लेना होगा और छोटी सी क्वांटिटी लगानी होती है। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो आप 25 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, और यहाँ पे आप HDFC और उसमें भी आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे एक लॉट में आप ट्रेड करो। और इतने भी पैसे नहीं है तो आप 5 स्टॉक को बाई करो, और 5 स्टॉक को यहाँ पे देखो HDFC में आप ऑप्शन में भूल जाओ, यहाँ पे 5 स्टॉक लेके बैठ जाओ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी। साइकोलॉजी नहीं क्यों बिगड़ेगी, क्योंकि 5 स्टॉक में अगर ज़्यादा से जाएगा तो क्या 500 रुपये आपके जाएगी, और 50 की क्वांटिटी लगाओगे 5000 जाएगी तो आप वैसे ही एग्जिट हो जाएगा। तो तब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं होगी, जब तक आप छोटे छोटे ट्रेड नहीं करते हो। अब देखो बैंक निफ्टी का भी प्राइस एक्शन आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी सुबह से प्राइस एक्शन एक बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन मैंने कल की वीडियो में भी क्लियर कट बताया था कि मुझे बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है बजट के दिन, क्योंकि मुझे बजट के दिन वहाँ पे बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती थी, इसलिए मैंने HDFC बैंक का पुट लिया था। नहीं तो मुझे पता था कि बैंक निफ्टी गिरी तो बैंक निफ्टी का भी पुट ले लूँ, लेकिन मुझे वॉलेटिलिटी में अच्छा नहीं लग रहा था, और कल भी मैंने मना किया था कि ये वॉलेटिलिटी मेरे से पसंद नहीं होती है, तो बैंक निफ्टी पे ले चलता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग होती है, पहली कैंडल हैमर बनती है, फिर से नीचे आती है, फिर से यहाँ पे हैमर बनती है। यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन इस तरह से बना, फिर ऊपर की ओर निकला, ये वाला ऊपर की ओर निकला, फिर से नीचे आया, ये वाले हैमर को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। अब ये 160 पॉइंट की कैंडल है, अब 160 पॉइंट का एसएल देने का मेरी औकात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी पे सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहा था। अब बाकी मैं डेली ओनली बैंक निफ्टी पे ही काम करता हूँ और बैंक निफ्टी के ही टेलीग्राम में ट्रेड देता हूँ, मैं स्टॉक को नहीं प्रेफर करता हूँ। अब यहाँ पे हैमर बनी, फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनी, और ये वाले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और फिर से यहाँ पे एक रैली देना शुरू हुई। अब आप ध्यान से देखो, ये सब हटा देते हो, एक दूसरा भी आपको साइकोलॉजी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, चार्ट को देखो, आप तो फील ही नहीं करता है, इसलिए आपको पैसा नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये रेंज बन गई, मैंने आपको कल भी क्या बोला, 12:30 के बजे के बाद अगर जिस साइड मार्केट निकलता मैं उस साइड का ट्रेड लूँगा। यहाँ पे एक रेंज बनी, प्राइस एक्शन बना, और प्राइस एक्शन बनने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये 1 वे रैली चलती गई, और यहाँ से देखो अब नीचे की ओर आना शुरू हुआ।
अब यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती तो यहाँ पे मैं आप सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेल की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी है मार्केट ने, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल नहीं है। अब देखो मैंने पुट मारा था वो HDFC का था। अब यहाँ पे तो बैंक निफ्टी चल रही है, तो बैंक निफ्टी में देखो क्या चल रहा है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनती है, एक यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है। इनसाइड कैंडल का वीडियो भी आप नेट पे जाके देख सकते हो। जब भी इनसाइड कैंडल बनती है तो अब आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, जहाँ यहाँ पे आपकी एंट्री मिल जाती और यहाँ पे आपका SL हो जाता और यहाँ से नीचे आया। फिर से देखो अब प्राइस एक्शन शुरू किया है। अब कॉन्फिडेंस आएगा आपका ट्रेड पे। अगर छोटी सी क्वांटिटी भी होती तो आपको ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आता। यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि ये इवेंट के टाइम था। अगर यहाँ से फिर से यहाँ रीटेस्ट करके ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि अब ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो अब देखो सपोर्ट बन गया, रजिस्टेंस यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। अब यहाँ पे बन गई ये वाली इनसाइड कैंडल। अब ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब यहाँ से देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर आने के बाद फिर से नीचे गया। अब ये वाला लेवल था ना, वही इसके लिए रजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पे देखा रजिस्टेंस का काम किया ये, और यहाँ से नीचे आया फिर से ऊपर गया। अब ये वाला लेवल भी जो था, जो पूरी रेंज बनी थी हमारे लिए, इस रेंज को भी आप देखते तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से शूटिंग स्टार बनी, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया। ये शूटिंग स्टार बनी, इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनी और फिर से यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और यहाँ पे देखो रुका। अब ये क्यों रुका यहाँ पे 2-3 कैंडल, क्योंकि अब वहाँ पे हमारी कल की क्लोजिंग थी। ये कल की क्लोजिंग के आसपास आया था। अब जो लोग इस होप में बैठे थे यहाँ से पोजीशन लेके, उसके यहाँ पे SL कटना शुरू हो गए। जैसे ही यहाँ से नीचे निकलना शुरू किया मार्केट ने, यहाँ पे SL कटना शुरू हो गए। वहाँ पे यहाँ पोजिशनल वालों ने ये SL लगाया था, ये वाला कल परसों की क्लोजिंग का, और परसों की क्लोजिंग के बाद कल की क्लोजिंग का। और हम तो गैप अप ओपन होते हैं, फिर से यहाँ से ऊपर की ओर निकलते हैं। और जो लोग निकल नहीं पाए थे वो लोग ने यहाँ पे SL लगा के बैठे थे पोजीशन का, और ये पोजीशन यहाँ पे कटना शुरू होती है और ये वाली मोमेंटम आती है, फिर धड़ाधड़ 1000 पॉइंट। अब यहाँ से देखो हैमर बनी, हैमर के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। भाई ये हैमर 700 पॉइंट की हैमर है, मैं पागल नहीं हूँ 700 पॉइंट की हैमर को ट्रेड करूँगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो यहाँ पे हैमर क्यों बनी, अभी इसको भी मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। चार्ट सब बताता है, आपको थोड़ा फील करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो परसों का लो लगाया था हमने, ये वाला लेवल, इसलिए यहाँ पे सीधा बाइंग आ गए और ऊपर की ओर हम निकलने लगे। सिर्फ प्राइस को फोकस करो, सब पता चल जाएगा आपको। मार्केट में कैंडल स्टिक को पता चल जाएगा, ट्रेड लाइन मिल जाएगी आपकी, और सपोर्ट रजिस्टेंस भी मिल जाएंगे, और कल की क्लोजिंग, कल की ओपनिंग और कल का हाई और कल का लो, ये इम्पोर्टेंट है अगर हम इंट्राडे खेलते हो तो। समझ में आया। अब बैंक निफ्टी को कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। अब ये सब मिटा देता हूँ। और न्यूट्रल होके बैठो मार्केट में, न्यूट्रल होके नहीं बैठोगे तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मार्केट आप सुबह से लेके आ जाते हो, बाइंग करना है, बाइंग भी नहीं करना, सेल भी नहीं करना है, जहाँ जाएगा उस तरफ अपने को जाना है। अब यहाँ पे ये वाली रेंज है, बैंक निफ्टी अगर इस जोन के अंदर ओपन होती है, और देखो अब मार्केट हल्का हो गया है, ऑप्शन राइटर को भी निकाल दिया और ऑप्शन बायर को भी निकाल दिया। मार्केट पे पास कुछ पोजीशन नहीं है, जो पोजीशन अब बनी हुई है वो यहाँ पे बनी हुई है। अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग मिल जाएगी। अब गुरुवार के दिन, पर यहाँ तक मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा। ये तो बजट था, इसलिए ये बजट की रैली थी, ये वाली रैली जो आई थी, इसलिए। अब मार्केट ओपनिंग होता है इसी जोन के अंदर, और 5-10 मिनट 15 मिनट अगर ओपनिंग में यहाँ पे होल्ड करके ऊपर की ओर निकलता है तो पहला टारगेट ये आएगा, जो 40,980 का लेवल है वो आएगा टारगेट हमारे लिए ऊपर की ओर। और 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे रुक जाता है, और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है तो भी हमारे लिए टारगेट ये आएगा, और इससे ऊपर भी जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे पोजीशन बनना कल शुरू होगी। यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए, और पोजीशन की कहाँ पे बनेगी, इसी रेट के अंदर बनेगी,
क्योंकि मार्केट इसी रेट के अंदर चला था। किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा। तो जैसे ही हम बाइंग की ओर निकलेंगे तो वहाँ सेलर की पोजीशन कटना शुरू होगी और सेलिंग की कटना शुरू होगी। तो सेल किया तो वो क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो वो तो बाई करेंगे, हम इंट्राडे वाले बैठे, हमने भी बाई किया। और तीसरा व्यू कुछ लेवल लेके बैठे हैं कि भाई इस लेवल के ऊपर मुझे बाई करे, तो तीनों लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और मार्केट ऊपर की ओर निकलना शुरू होगा। इसी तरह से हम यहाँ पे नीचे की ओर आते हैं। तो नीचे की ओर हमारे लिए पहला टारगेट निकल के आएगा 42,100 का नीचे। यहाँ से 300-400 पॉइंट का फॉल अगर आ सकता है अगर नीचे की ओर आते हैं। और सुबह पहली दूसरी कैंडल यहाँ पे होल्ड करने के बाद भी अगर डाउन आते हैं तो भी हम यहाँ से 300-400 पॉइंट का हमको एक मूवमेंट मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे लिए ये वाला लोकल आज का बनाया हुआ ध्यान रखना, अगर इससे भी नीचे आता है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। अब मार्केट देखो गैप अप ओपन होता है, मान लो यहाँ इस प्राइस के आसपास, या फिर गैप डाउन ओपन होता है इस प्राइस के आसपास। तो सिर्फ पहली कैंडल पे हमें फोकस करना है। जैसे ये आज यहाँ पे हैमर कैंडल बनी थी उसी तरह से अगर गैप अप होके हैमर बनती है तो भाई छोटी सी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना। और गैप अप होके यहाँ पे पहली कैंडल अगर शूटिंग स्टार बन जाती तो बिंदास वहाँ से सेल कर डालो। और गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे पहली कैंडल हैमर बनती तो इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे, इसका हम एसल लगाए। शूटिंग स्टार के ऊपर यहाँ पे एसल लगेगा और यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। और गैप अप होके यहाँ पे हैमर बनती है तो छोटी सी क्वांटिटीज़ में हम बाई करेंगे गैप अप होने के बाद, या फिर बाई नहीं करेंगे। फिर आपके ऊपर डिसीजन है जो करना है वो। मुझे यहाँ पे बाई करना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि या 300-400 पॉइंट मार्केट अप साइड ओपन हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करूँगा। जैसे ये आज का प्राइस एक्शन बना उस तरह से गैप अप ओपनिंग होने के बाद। और गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो फिर भी यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूँगा। बस आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन भी हो सकते हो। और जिसको भी भाई फॉलो करते हो कृपया करके उसको ही फॉलो करो, दूसरे में मत जाओ, क्योंकि सबका यहाँ पे माइंडसेट अलग अलग होता है। तो जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको 1 साल 2 साल आप भाई क्लियर टाइम दो, तब जाके पता चलेगा। मैंने जिसको भी फॉलो किया भाई मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और 3 साल के बाद मुझे रिजल्ट मिला है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए और अब लास्ट 1 साल से मैं यहाँ पे छोटे प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। और प्रॉफिट में ही रोज़ मेरी क्लोजिंग होती है, लॉस में भी होती है तो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, क्योंकि इस आदमी ने भाई ये सिखाया कि लॉस हमेशा छोटा लेने का होता है और प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेने का होता है। तो मेरा कोई प्रॉफिट में टारगेट भी नहीं होता है, जहाँ तक मोमेंटम जाती है वहाँ तक मैं जाने देता हूँ। क्योंकि यहाँ से ऊपर अगर मैंने यहाँ पे बाइंग की तो ये वाला एसल है, फिर ये वाला एसल लगेगा, फिर ये वाला एसल लगेगा, फिर हमारा ये लगेगा ये वाला एसल, फिर ये वाला एसल, फिर ये वाला एसल। और जैसे ही नीचे की ओर आई ये पहली कैंडल नेगेटिव बंद हुई तो भी मैं खड़ा रहूँगा, दूसरी कैंडल नेगेटिव बंद हुई कोई बात नहीं, तीसरी कैंडल ने मेरा ये लो ब्रेक कर दिया, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर डालूँगा। ये मेरी सिंपल सी थियरी, मेरी तो है ही नहीं भाई, मैंने जहाँ से सीखा है वहाँ से मैंने ये सब सीखा है। पर लेकिन उसकी स्ट्रेटजी मुझे सब पता चल गया और मार्केट ने उसकी पोल खोल डाली है। और यहाँ पे जो कोर्स बेचने वाले उसको भी बंद कर दिया और टिप देने वाले को भी बंद कर दिया है। उनकी स्ट्रेटजी जिस दिन आपको समझ में आएगी तब आपको पता चलेगा। बाकी तो ये सब बातें बकवास ही लगेगी आपके लिए।